नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोटर के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो है कोयल कंपनी का जो किर्लोस्कर कंपनी जो आता है, तो उसी कंपनी का ये मोटर है। तो इसके बारे में कुछ डाटा इस पर लिखा हुआ है। 0.75 HP का किलोवाट का ये मोटर है। 1 HP में आता है और इसका 2800 RPM है। और इसमें जो कैपेसिटर है 12.5 का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। जो कि इसका जो कॉइल है, कॉइल इस मोटर के अंदर पानी घुसने के कारण इसका कॉइल जल चुका है। तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि इसका कॉइल यदि जल जाता है मोटर का, तो कॉइल को काट कर कैसे बाहर निकाला जाता है, और निकालने के बाद में कॉइल जैसे कंपनी से बंधा हुआ है सेम उसी तरह से कॉइल को कैसे बांधना है। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो कॉइल है, इसके अंदर पानी घुसने की वजह से इसका कॉइल पूरी तरह से जल चुका है। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि इसका जो कॉइल है बाहर कैसे काट कर निकालेंगे, और इसके बाद अगला वीडियो में हम बताएंगे इसका कॉइल का डाटा जो साइज होता है कैसे निकालना है और इसका वाइंडिंग कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है, तीन तीन कॉइल में है, और रनिंग वाला जो कॉइल है 4 कॉइल में है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको काटेंगे। काटने के लिए आपको क्या करना है, एक छेनी की आवश्यकता है, जो कि इसमें जितना धागा से बंधा हुआ है कॉइल को, तो सबसे पहले धागे को काट लेना है। धागे को काटने के बाद आपको करना क्या है कि एक छेनी सीजर लेना है और एक हैमर लेना है। तो उसके मदद से आप क्या करेंगे कि इसको जड़ तक एकदम जो लोहा है लोहे में सटाकर इस कॉइल को इस तरह से काटना है। तो आप चाहे तो एक ही साथ में पूरा कॉइल काट सकते हैं, या तो आप स्टार्टिंग या रनिंग को अलग अलग करके काट सकते हैं। जैसे मैं अंदर वाला जो कॉइल इसका बंधा हुआ है तो वो रनिंग का होता है, और अंदर में जो फर्स्ट वाला कॉइल जो लगता है वो रनिंग का होता है। उसके बाद में जो कॉइल लगता है वो स्टार्टिंग का होता है। तो रनिंग का जो कॉइल है इसमें 4 कॉइल है, और स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है 3 कॉइल है। तो इसको काटने के लिए आपको एक सीजल की आवश्यकता होगी और एक हैमर की मदद से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाला कॉइल को काट कर बाहर निकालेंगे, और उसके बाद में जो रनिंग वाला कॉइल है उसको हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से यदि आप कॉइल को काट कर बाहर निकालते हैं तो आसानी से आपका कॉइल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग वाला कॉइल को पहले निकाल कर, और तीनों कॉइल को हम गिनती कर लेंगे। जो छोटा है, उसके बाद में जो मीडियम है, उसके बाद में जो बड़ा कॉइल है उसका टर्न कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 कॉइल है। तो तीनों कॉइल को हम पहले गिनती कर लेंगे और नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो रनिंग वाला जो कॉइल है, रनिंग वाला कॉइल को काट कर हम क्या करेंगे कि बाहर निकाल लेंगे। तो रनिंग वाला में 4 कॉइल होगा। सबसे छोटा साइज का जो कॉइल होगा उसका टर्न कम होगा, और 3 जो बड़ा कॉइल है उसका टर्न ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने सारे इसमें कॉइल है सारे कॉइल को काट कर हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद में इसको 4 भाग में कर देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको 4 भाग में कर दिया। उसके बाद में चारों कॉइल को अलग अलग करके गिनती कर लेंगे, नोट कर लेंगे कितने कितने टर्न्स इसमें लगा हुआ है। तो आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है और मोटर वाइंडिंग करने के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और इसके बारे में कुछ और ख़ास जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने कॉइल सीजल से या छेनी से काट लिया। और काटने के बाद में आपको क्या करना है कि जो स्लॉट है, स्लॉट के साइज उसमें रड जो लगता है लग सके, तो उसको आप क्या करेंगे, इस तरह से रड को लगाकर और ऊपर से हैमर से इसको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके जितने सारे इसमें कॉइल लगा हुआ है सारे कॉइल को आप इधर से ठोकर वो बाहर उस इसी तरह से एक एक स्लॉट को हम क्या करेंगे कि हैमर के सहारे इसको कॉइल को हम बाहर निकाल लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, कॉइल में कितना ही वार्निश क्यों ना पड़ा हो, कितना हो कॉइल जो है हार्ड क्यों ना हो, इस तरह से कॉइल को काट कर पहले आप रड से ठोक कर निकालते हैं तो आपका जो मोटर का जो कॉइल है आसानी से बाहर निकल जाता है। तो देख रहे एक ही साथ जितने सारे कॉइल है सारे कॉइल को इस तरह से हम बाहर निकाल चुके हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है इसको कि इसमें जो स्टार्टिंग वाला वायर है और जो रनिंग वाला वायर है, केवल एक कॉइल को आपको गिनती करना है। एक कॉइल को, एक साइड के कॉइल जो है स्टार्टिंग वाला का गिनती कर लेना है और एक साइड रनिंग वाला को गिनती कर लेना है। और छोटा जो है, सबसे छोटा साइज का जो कॉइल है उसको, और उसके बाद में जो उससे बड़ा कॉइल है उसको, और उससे बाद में जो कॉइल है, यानी कि चारों कॉइल को अलग अलग गिनती कर लेंगे। ये सबसे छोटा कॉइल है तो इसको गिनती कर लेना है कि कितना टर्न्स इसमें लगा हुआ है। और गिनती करने के बाद में यहाँ कॉपी पर नोट कर लेना है। देख रहे हैं यहाँ इसका जो पूरा डाटा है मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। इसका कैपेसिटर 12.5 है, इसका साइज़ कितना है, और उसके बाद में नीचे रनिंग वाला का मैंने वेट और जो वायर का नंबर है, वज़न जो है मैंने लिखा है, स्टार्टिंग का भी लिखा है। तो रनिंग का 24 नंबर वायर से हम 24 नंबर वायर लेंगे 380 ग्राम। और यहाँ पर 4 कॉइल मैंने बनाया है। तो सबसे छोटा जो कॉइल है 34 टर्न होगा, उसके बाद में 67 टर्न, और उसके बाद में 69 टर्न्स था। और उसी तरह से यहाँ स्टार्टिंग वाला 27 नंबर वायर लेंगे हम 260 ग्राम। और इसका 3 कॉइल बनेगा, सबसे छोटा है 56, उसके बाद में 119। इस तरह से डाटा मैंने इसका लिख लिया है और उसी हिसाब से इसका वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने से पहले आपको क्या करना है कि जो होल्डर वाला जो यहाँ पर जो कैथी है इसको खोल लेना है। यदि खुल जाता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं है, आपको इसी तरह से बांध लेना है। तो चलिए इसमें जो स्क्रू कसा हुआ है स्क्रू को हम खोलकर अलग कर लेंगे ताकि कॉइल वाइंडिंग करते समय इसको घुमाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस पर जो डाटा है लिखा हुआ है, इसमें हम पेपर पहले से पेपर इसमें लगा चुके हैं। इसका आर्मेचर का साइज़ यदि आप निकालते हैं, नापते हैं, तो आर्मेचर का साइज़ जो है 2 इंच के आसपास में होगा। देख रहे हैं इधर से हम 2 पर रखे हैं। चलिए यहाँ मेरे पास जो फीता है 2 पर है और दूसरे साइड में 4 पर है, यानी कि 2 इंच के आसपास में है। बाहर से नापते हैं तो बाहर का जो साइज़ है 5 इंच के आसपास में है, लेकिन बाहर से कोई लेना देना नहीं है।
अब हम इसका जो है कॉइल का डाटा कैसे निकालेंगे, कॉइल का साइज़ कैसे निकालेंगे, इसका वाइंडिंग जो है कैसे किया जाता है, अगला वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि सब इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।